नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के इस शो में जिसका नाम है संडे शो विद सौरभ, इस शो में हम लोग ये देखेंगे कि हफ्ते भर की जो भी साइंस में रिसर्च हुई है, जो भी साइंस से रिलेटेड है, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, सारी न्यूज को हम यहाँ पे डिटेल डिस्क्राइब करेंगे, आपसे बातें करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हमारा पहला फेज आता है कि यूथ एजुकेशन। इसमें हम यूथ एजुकेशन में बात करेंगे, एजुकेशन फील्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं, उस पर डिटेल बातें करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईआईटी का नाम सुनते ही हमें हमारे दिमाग में ये आता है, इंटेलिजेंट बच्चे होंगे और बहुत पढ़ाई करके गए होंगे, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। लेकिन इतने मेहनत करने के बावजूद भी अगर कंडीशन ऐसा हो कि सुसाइड करने का कंडीशन आ जाए, क्या ही कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे आईआईटी और एनआईटी में हो रहे हैं इस साल, जो कि अभी केवल 5 मंथ बीते हुए हैं। इसी में कम से कम 6, 7, 8 सुसाइड हो चुके हैं, जिसमें से 5 अगर आईआईटी की बात करें तो 2 कानपुर में हुए हैं, एक दिल्ली में, एक सब में। और बाकी पिछले 2-3 मंथ में अगर हम एनआईटी की बात करें तो एनआईटी कालीकट में सुसाइड हुए हैं, एनआईटी दुर्गापुर में भी हुए हैं। अभी फिलहाल 2 दिन पहले एनआईटी भोपाल में फर्स्ट ईयर के बच्चे सुसाइड कर लिए, जबकि फर्स्ट ईयर में इतना प्रेशर भी नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से सुसाइड दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्योंकि मैं आईआईटी और एनआईटी से बच्चों से बात करता रहता हूँ, मैं खुद एक एनआईटी में पढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ये फील कर रहा हूँ कि एकेडमिक प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा एकेडमिक प्रेशर है। टीचर्स उतने अच्छे से पढ़ाते नहीं है, तो जिसकी वजह से एकेडमिक प्रेशर बच्चों पर ज्यादा आ जाता है। इसके बाद जो आस लेकर, जो होप लेकर आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन ले रहे होते हैं, वो कहीं नहीं फुलफिल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो सुसाइड का रेशियो हमेशा बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि कहीं ना कहीं इस चीज को आप देखो, इसको एनालाइज करो कि कैसे ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसके रूट प्रॉब्लम तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। सेकेंड फेज, जिसका नाम है सर्च रिसर्च। इस फेज में हम साइंस से रिलेटेड जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी नए नए रूल्स आए हैं, वो हम बातें करेंगे। तो पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जिसको हम लोग एआई बोलते हैं। तो एआई हमारे लिए बहुत लोग ये बोलते थे एआई सही है, कुछ लोग बोलते थे एआई गलत है। तो हाँ, एआई सही है, गलत भी है। अगर सही से यूज करो तो बहुत ज्यादा सही है, आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर गलत तरीके से यूज करोगे तो बहुत खराब है, आपको बर्बाद भी कर सकती है। जैसे कि हम अगर आपको एग्जाम्पल भी दें तो एक केस ऐसा हुआ था कि एक इंसान को दूसरे इंसान एआई के हेल्प से वीडियो कॉल किया, और उस इंसान को लगा कि हाँ, वो मेरा सच में रिलेटिव है, और वो उससे पैसे मांगा कि इसमें आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो वो अपना रिलेटिव समझ के उसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन वो वास्तव में जब वो केस हुआ, जब उस पर छानबीन हुई, जब उस पर सीबीआई लगे, तो मालूम चला कि नहीं, वो एआई जनरेटेड वीडियो कॉल था। तो एआई देखिए कितना खतरनाक है। अगर आप सही तरीके से बात करें, एआई के हेल्प से आप बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ ज्ञान हासिल कर सकते हैं। एआई सही भी है, गलत भी है। लेकिन गलत तरीकों से बचने का सिर्फ एक उपाय है कि आप सही अपने कानून लाए और उसको गलत हाथों से यूज होने से रोके। ऐसा भी कहीं नहीं हुआ था, किसी कंट्री में नहीं हुआ था कि एआई को लेकर कोई नया रूल्स बना हो। बातें हो रही थी, हर कंट्री इंडिया की बातें कर रहा था। उस बीच में मोदी जी या अलग अलग नेता इससे रिलेटेड बातें कर रहे थे कि हाँ, नया रूल्स लाएंगे, लेकिन अभी तो कोई कंट्री नहीं लाया था। लेकिन खुशी की बात है, ये कंट्री ने स्टार्ट कर दिया है, यूरोपियन यूनियन। वेडनेसडे को उसने एक अलग से रूल लाया एआई को लेके, जिसमें वो सेट्स ऑफ रूल्स लाए कैसे एआई यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, ये ऐसे यूज करोगे तो ये पनिशमेंट होगा, सब कुछ उसमें। ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज है। दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वो है एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इसके इंजीनियर्स ने और इसके प्रोफेसर ने मिलकर एक ऐसा डिवाइस को इन्वेंट किया है जो कि हमारे पानी में लीड की मात्रा को पहचाने, लीड की मात्रा को इंडिकेट करें। जी हाँ, लीड की मात्रा अगर हमारे पानी में ज्यादा होती है, ज्यादा मात्रा में लीड होता है, तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इससे बहुत सारे डिजीज होते हैं। हमेशा कहा जाता है कि आपके पानी में लीड की मात्रा कम होनी चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें हमारे इंडिया में रिसर्च का, तो आईआईएससी, जो कि रिसर्च के लिए सबसे फेमस इंस्टीट्यूट इंडिया माना जाता है, और उसके स्टूडेंट्स ने एआई का यूज करके एक ऐसा एडवांसमेंट सॉफ्टवेयर बनाया है जो हमारे अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर को डिटरमाइन कर सके, हमारे डिटेक्ट कर सके। दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक इंसान बूढ़ा क्यों होता है, तो दोस्तों इसका जवाब है कि उसके जो बॉडी के हर एक सेल्स हैं, चाहे वो स्किन के सेल हो, चाहे वो ब्लड के सेल हो, चाहे वो हार्ट के सेल हो, चाहे वो लंग्स के सेल हो, सारे सेल का कुछ परसेंट जो होता है वो ओल्ड होता जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं कोई छोटा बच्चा है, उसका 98%, 99% जो सारे सेल है वो एक्टिव सेल होंगे, जो काम करने वाले सेल होंगे। लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ एक्टिव सेल कम होते जाते हैं, और नंबर ऑफ जॉम्बी सेल वो बढ़ते जाते हैं। जॉम्बी सेल वो सेल होते हैं जो सेल तो होते हैं बट कोई काम नहीं करते हैं, ओल्ड सेल होते हैं, ना ही वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाते हैं, ना वो कोई काम कर पाते हैं। वैसे सेल को जॉम्बी सेल बोलते हैं। तो जैसे जैसे ये जॉम्बी सेल आपके बॉडी में बढ़ता जाएगा, आप ओल्ड होते जाते हो। तो हमारे साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा सर्च किया है जिससे कि ये नंबर ऑफ जॉम्बी सेल एज के साथ बढ़े ना, एक कांस्टेंट रहे, या बढ़े ही ना, या हो ही ना, सारे उसको मारने की कोशिश किया गया। तो इसमें ऐसे 2 मेडिसिन का यूज करके पहले चूहे पर ट्राई किया गया, फिर मंकी पर ट्राई किया गया, तो दोनों पे सक्सेसफुल रहा, और अभी आदमी पर, इंसान पे ट्राई करने के लिए बाकी है। ये कहीं ना कहीं गुड न्यूज है कि हम उस मेडिसिन का यूज करके एटलीस्ट बूढ़े होने से तो बच ही जाएंगे।
नेक्स्ट फेज है जिसका नाम है इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड न्यूज। इस फेज में हम लोग इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में बात करेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे साइंस से रिलेटेड। पहला शुरू करते हैं सुनील छेत्री, जो कि हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है और वर्ल्ड में तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। सबसे पहले रोनाल्डो, फिर मेसी, फिर सुनील छेत्री। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे इंडिया से फुटबॉल में, जो कि हमारे तरफ थोड़ा सा कम प्यार दिया जाता है फुटबॉल को एज ए यूरोप में, तो उसमें भी सुनील छेत्री जो है वर्ल्ड के टॉप 3 में है, मतलब 3rd नंबर पे है, जो रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश से कोई ऐसा फुटबॉल में है जो वर्ल्ड में 3 पे है गोल करने में। अगला न्यूज है सीआईडी। हम लोग बचपन में बहुत सीआईडी देखे हुए हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। लेकिन बात करें कि सीआईडी के जो 2 पुलिस अफसर थे वो एक केस में फंस गए। वो एक पब्लिक को फ्रॉड बनाने के केस में फंसे हुए हैं। वो पब्लिक को झूठे गवर्नमेंट जॉब देने के केस में उनको अरेस्ट किया गया। सोचिए सीआईडी वालों का क्या हाल है। हम लोगों ने बचपन में सीआईडी देखा, क्या क्या सपने सोचते थे, कितने अच्छे होते हैं, कितने बड़े होते होंगे, लेकिन अभी ये हाल है। दोस्तों, 3rd फेज जिसका नाम है पॉलिटिक्स का चक्कर। इस फेज में हम लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें करेंगे, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है वो बातें करेंगे, अपने एनालिसिस करेंगे। और तो अरविंद केजरीवाल, जो कि 21 मार्च 2024 को अरेस्ट हुए थे, ईडी उनको अरेस्ट की थी, उनको अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट इलेक्शन के खत्म होने के 21 दिन पहले छोड़ दिया है और 21 दिन बाद फिर से उनको 2 जून को बुलाया गया है। तब तक उनको चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए छोड़ा गया है। दोस्तों, बीजेपी के अमित शाह एक बड़ा बयान बिहार में दिए हुए हैं। बोले हैं कि बिहार में ग्रैंड सीता माता का मंदिर बनेगा बीजेपी अगर इलेक्शन जीत जाती है तो बस धर्म के नाम पे इनको बोलना है कि ये करेंगे धर्म, वो करेंगे धर्म, विकास की बात तो बोलेंगे नहीं। अगला न्यूज है कि स्वाति मालिवाल, जो कि एक आम आदमी पार्टी का एमपी रह चुकी हैं, वो एलिगेशन लगाई है अरविंद केजरीवाल के जो पर्सनल असिस्टेंट है, जो पीए हैं, उनपे कि वो असॉल्ट किए हैं, मतलब उन पर हमला का आरोप लगाई है, जिसको लेके अभी तक अरविंद केजरीवाल का चुप्पी है। अभी उस बारे पर कुछ नहीं बोले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने पर वो अवॉइड कर रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ये बोली है कि मैं हमेशा वुमेन्स के साथ हूँ।